अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़, आपकी उमंगों का तर्जुमान में आपका अपना इब्न सिकंदर खान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए गए जमहूरी पाकिस्तान से जजों, जर्नेलों, ढोल सपाइयों और पुत्र जमहूरों के पाकिस्तान तक की अलमनाक, दर्दनाक, गमनाक दास्तान आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। ख़ास व्लॉग होगा। सब दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शायद हक बात किसी के कानों तक पहुँचे और कुछ असर भी कर दे। मेरे दोस्तों, घर का किराया 3.5 लाख रुपए, जबकि जुडिशल अलाउंस 10 लाख रुपए से ज़्यादा। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाली कुछ मरहत में इजाफे के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम पर काफ़ी सारी तनकीद हो रही है। पाकिस्तान की वफाकी वजारत कानून व इंसाफ की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन में यह ऐलान फरमाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने वाली मरहत क्योंकि बहुत कम हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत मेहनत करते हैं, दुनिया में टॉप रैंकिंग पर यह इंसाफ करने वाले हमारे प्यारे जजेस हैं, तो इन जजों को मिलने वाले हाउस रेंट या घर का किराया और जुडिशल अलाउंस, उसमें काफ़ी सारा इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जजेस को हाउस रेंट की मद में मिलने वाले 68,000 रुपये से बढ़ाया गया है और 3.5 लाख रुपये किया गया है, जबकि जुडिशल अलाउंस जो कि पहले सिर्फ 28,000 रुपये था, उसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। सोशल मीडिया पर सर्फिन पाकिस्तान की अबतर माशी सूरत हाल को सामने रखते हुए इन अलाउंसेस में इजाफे पर सीख पा नजर आ रहे हैं, दुखी हैं और हुकूमती तरजीहात पर तनकीद भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ तरह की राय हैं। 25 करोड़ लोगों का यह मुल्क है मेरे दोस्तों। इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, इंसान नहीं हैं, क्योंकि उनके इंसानी हुकूक मुझे तो नज़र बहरहाल नहीं आते। दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़ब माशरे में वहाँ के इंसानों को तो छोड़िए, वहाँ के जानवरों के भी हुकूक होते हैं। मुअज़्ज़ब मुल्कों में कुत्तों के, बिल्लियों के भी हुकूक होते हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर सिर्फ 2 तबके हैं, मुल्क के जजेस, मुल्क के कुछ पॉलिटिशियंस, मुल्क के जर्नैल। इनके तो हैं मजे ही मजे, इनके तो हैं अयाशियाँ ही अयाशियाँ, इनकी तो हैं मौजां ही मौजां। बाकी 25 करोड़ अवाम में आप हम जाएं भाड़ में। महंगाई का तूफान है, लेकिन मुल्क में आदाद व शुमाराती के जादूगर कहते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल कर लिया गया है और अब मुल्क में महंगाई नहीं रही। ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ, ज़रा मुझे भी मेरे दोस्तों आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है, महंगाई है या नहीं है। मुझे काफ़ी सारी महंगाई नज़र आ रही है। इस मुल्क का मजदूर, इस मुल्क का किसान भूखा मर जाए, इस मुल्क का मेहनत कश खुदकुशी कर ले, इस मुल्क की बेटी के गर्दन काट दी जाए, उसे रेप कर दिया जाए, उनकी कोई इंसानी हुकूक नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं, आवाज़ भी नहीं उठती। अवाम इस कदर ज़हनी तौर पर गुलामी की उस पस्ती में पहुंच गए हैं, बेचारों को पता ही नहीं है हम इंसान हैं, हमारे कुछ इंसानी हुकूक भी हैं। तो ये व्लॉग मैं ख़ास तौर पर इसलिए बना रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आप इंसान हैं, आपके इंसानी हुकूक हैं, आप कीड़े मकोड़े नहीं हैं, आप जानवर नहीं हैं, आप कुत्ते बिल्लियाँ नहीं हैं, आप इंसान हैं, मुसलमान भी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। फिर डर कैसा? इस जुल्म, इस जबर के खिलाफ अगर आप आवाज भी नहीं उठाएंगे तो आपके मसले को कौन हल करेगा? मेरे दोस्तों, हुकूमत के इस फैसले के बाद अदलिया पर होने वाली तनकीद तो एक तरफ रही, लेकिन बहुत से लोग इस फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं।
अपने तबसरों में ये इल्जामात आयद कर रहे हैं कि हुकूमत ऐसा अदलिया को नवाजने के लिए कर रही है ताकि अदलिया उनके हक में ही फैसला करती रहे, और ये जो वक्ती तो इस वक्त जो इलीगल गैर आइनी गैर जमहूरी हुक्मरान आपके सर पर, और इन्हें बैठाने वाला कौन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इनके इक़्तिदार को दवाम हासिल हो। मरियम नवाज एक दफ़ा ऑपरेशन करने गई थी स्विट्ज़रलैंड, और अपने टैक्स गोशवारों में उसने स्विट्ज़रलैंड में 1 महीना क़याम और अपनी छोटी सी गर्दन की सर्जरी पर होने वाले जो खर्चात हैं वो उसने 52,000 रुपये पाकिस्तानी बताए थे, जाहिर किए थे। इमरान खान घड़ी चोर है, तोशा खाना है, उसको छोड़े, मैं उस पर बात नहीं करता। अब मरियम नवाज एक बार फिर छोटी सी सर्जरी करवाने के लिए अपने बाप के हमरा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड लोग क्यों जाते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दुनिया के गरीब मुल्कों के चोर करप्ट हुक्मरान अपना पैसा चोरी करके स्विट्जरलैंड के बैंक महफूज तरीन ठिकाना होते हैं, वहां ले जाते हैं। इससे पहले माजी में बेनजीर भुट्टो पर इसी नवाज शरीफ ने यह किया था कि वो पाकिस्तान से 500 अरब रुपए लेकर वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में ले गई है। सेनेटर एहतसाबुर रहमान, सैफुर रहमान रेडको वाला, उसकी ड्यूटी लगाई कि जरा तहकीक की जाए। तो उसने तहकीक के लिए उसने कहा जी कि जिस फर्म को जिसने तहकीक करनी है वो $20 लाख मांग रही है। $20 लाख उस फर्म को दिए गए। अमेरिकन एक फर्म थी कि वो तहकीक करें कि बेनजीर भुट्टो का जो पैसा चोरी है या किन किन बैंकों में है, कैसे गया है, मनी लॉन्ड्रिंग है वो। मेरे दोस्तों, अयान अली पाकिस्तान से डॉलर चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग, अयान अली बरी है, आज़ाद है, भरपूर ज़िंदगी गुजार रही है। अयान अली पाकिस्तान से डॉलर लेके जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, चलें, बात से बात निकलती है। मेरे दोस्तों, ये याद रहे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 19 है, और जिनमें से 17 मुस्तकिल हैं जबकि 2 अडाक जजेस हैं। इन जजेस को माहाना इनकी जो कुल तनख्वाह मिलती है 50 से 55 लाख तक मराद समेत इनकी तनख्वाहें बनती हैं। ये तो वो तनख्वाह है जो पैसा इनको वैसे मिलता है। इसके अलावा इनकी जो मरहात हैं, ताहयात इनके लिए नौकर, ताहयात इनके लिए गाड़ियाँ, ताहयात इनके यूटिलिटी बिल्स ख़त्म। तो ये मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो इन जजेस की तनख्वाह में इजाफा किया गया है, इनका हाउस रेंट बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह कितनी है, इस हवाले से हुकूमत ने कुछ बताया है जो सारे अदाद व शुमार झूठ का पलंदा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तनख्वाह के अलावा क्या क्या मरहात मिलती हैं, ज़रा उनका भी मैं तज़किरा कर दूं, फिर मैं अपने ढोल सिपाहियों पर बात करूंगा। मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जजेस लीव पेंशन एंड प्रिविलेजेस ऑर्डर के तहत 1997 के मुताबिक, ये जो प्रिविलेजेस 97 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को माहाना तनख्वाह के अलावा सरकारी घर भी मिलेगा। सरकारी घर न मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो मकान के मद में स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, जो कि अब 3.5 लाख रुपए किया गया है। घर के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान जजेस के घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली, गैस और पानी के मुकम्मल बिल भी अदा करने की जिम्मेदार होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सरकारी गाड़ी के साथ साथ, लग्जरी गाड़ी के साथ साथ 400 लीटर पेट्रोल भी माहाना मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इनकम टैक्स से भी मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। जजेस को रोजमर्रा के अखराजात के लिए अलाउंस, जबकि उनके साथ जुडिशियल अलाउंस भी दिया जाएगा। रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पेंशन के अलावा ये सहूलतें भी मिलती हैं कि वो सरकारी खर्च पर अपनी मर्जी का एक ड्राइवर और एक मुलाजम ताहयात रख सकता है। ताहम जज के मौत के बाद उसकी बेवा को भी ये सहूलियात हासिल रहेंगी। मेरे दोस्तों,
ये मराहत ली हैं पाकिस्तान में उन लोगों को दी गई हैं जिन्होंने आपको और मुझे इंसाफ देना है, और वो इंसाफ देने वाले इखलाकी तौर पर इस कदर गिरे हुए हैं, इस कदर बेगैरत हैं कि 55 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता मेरे दोस्तों। 55,000 रुपया भी नहीं मिलता है इस मुल्क के आम आदमी को। तो किसी ने कि मैं काश 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 के किसी में यह अखलाकी जरूरत होती कि वो इन मराहत को लानत भेजता है इन पर और कहता कि मेरा मुल्क इस वक्त डूबा हुआ है, मेरे मुल्क का गरीब भूखा मर रहा है, मेरे मुल्क का किसान भूखा मर रहा है, मैं इन मराहत पर लानत भेजता हूं, मैं यह मराहत नहीं लूंगा। हमें खुशी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मुल्क में ऐसा होता भी नहीं है मेरे दोस्तों। हुकूमत की जानब से इन अलाउंसेस में इजाफे का ऐलान तो 3 रोज 4 दिन पहले किया गया था। ताहम इस हवाले से गुस्सा और तनकीद अब सोशल मीडिया पर शुरू हुई है। इस हवाले से मुख्तलिफ मैंने ट्विटर पर देखा है, मुख्तलिफ सारफ ने मुख्तलिफ तरह की बातें लिखी हैं। एक सारफ ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि पाकिस्तान पहले ही माशी बदहाली का शिकार है और हुकूमत ने जजेस को के घरों के किराए में मजीद इजाफा कर दिया है। उनका दावा है कि घरों का इतना किराया 95% पाकिस्तानियों की माहाना तनख्वाह से भी ज्यादा है। आजकल उस्ताद भी एहतजाज कर रहे हैं, तो एक टीचर ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हमें 1500 रुपये हाउस रेंट मिलता है, हम सारे पढ़े लिखे हैं, इन जजेस जितने ही पढ़े हुए हैं उन्हें 1500 रुपये मिलता है और स्वाबिदा रहन हासिल करते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब अगर मजीद बात करूंगा बात लंबी हो जाएगी। ये वो जज हैं, ये इंसाफ करने में, दुनिया में इंसाफ करने वाली दुनिया की अदलिया में ये जजेस रैंकिंग में 137वीं या 147वीं पोजीशन पे आते हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आप प्लीज मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। इस मुल्क में जो जजेज इंसाफ करते हैं, अदालतों में जो खटपुतली तमाशे होते हैं, और मेरे और आपके साथ हमें इंसाफ देने वाले हमारी जो तौहीन होती है। मैं एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करूं। एक बेवा खातून, एक क्लास 4 की बीवी मेरे जानने वाले थे। वो क्लास 4 मेरा जानने वाला था। एक स्कूल में क्लास 4 था, उसका इंतकाल हो गया। उसकी बेवा अपनी पेंशन और अपने शोर के कम्यूट्स के लिए आई, तो उसकी एक बीवी, पहले उसका इंतकाल हो चुका था, तो ये उसकी दूसरी वाइफ थी। उस पहली बीवी से उसका एक बेटा था। तो दुनिया की लालच होती है, वो दूसरी उसकी माँ ही थी, हालांकि थी तो उसके बाद की वो बीवी थी। इस हवाले से उनका आपस में कोई झगड़ा पैदा हो गया। तो हुआ क्या कि उस बेवा औरत को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एक दफा मैं गया हुआ था, गुजर रहा था, तो वो एक जगह सड़क पर बैठी थी। तो मुझे उसने सलाम किया, मैं उसे पहचान नहीं पाया। तो उसने फिर अपना तारुफ करवाया उस खातून ने। मैंने कहा आपका क्या मसला है? तो उसने कहा है कि उसके इंतकाल के बाद मेरे शोर के 2.5 साल होने लगे। 2.5 साल मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार कुछ छोटा मोटा मुझे खर्चा देते हैं, और अब वो भी मेरे पास नहीं है। इंतहाई कसम पुरसी की वो जिंदगी गुजार रही थी, और वो रोई। आप यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता उसके आंसू, उसकी फरियादें, उसके गिरने वाले आंसू। मैं आपको, मेरे पास लफ्ज नहीं है मैं वो कैफियत वो कर बयान करूं। और मुल्क के हमारे वो जजेस, हमारे जो अदल करने वाले, उन्होंने उसका वो मजाक बना के एक बेवा औरत का एक, तो वो किसी इंसान की बच्ची है, मैं आपको क्या बताऊं। और इस तरह के हजार केसेस आपको मैंने एक सिंगल सी मिसाल दी है, जो मैंने, ये 1 साल पहले की बात है, इस वक्त मेरे जहन में आ गई, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान की अदालतों में कैसा इंसाफ होता है, मैं कुछ भी नहीं कहता, आप बेहतर जानते हैं। अब आते हैं इस मुल्क के मज़ज़ मेरे यहाँ ढोल छपाइया तेनू रब दियाँ रखा। एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पार्लिमान की मंजूरी के बाद बरी फौज, बेरिया
और फजाइया के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस से बढ़ाकर 5 बरस कर दी है। और इसके सबब एक नई बास का आगाज हुआ है मुल्क में कि इस इकदाम की अचानक जरूरत क्यों पेश आई और इस तब्दीली के मुल्क पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, पार्लिमान से मंजूर शुदा तरमीम हुकूमत को यह इजाज़त भी देती है कि वो इन इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 5 साल तक तोसी कर सके। पाकिस्तानी फौज में किसी भी जनरल की रिटायरमेंट की उम्र 64 बरस रखी गई है, लेकिन नई तरमीम के बाद इसके असूल का इतलाक फौज के सरबराह पर नहीं होगा। यह भी याद रहे कि इससे कबल आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ समेत तमाम सबसे चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर थी और एग्जेक्टिव के अख्तियारात के तहत आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन भी दी जाती रही है। मेरे दोस्तों, दुनिया के 2 ताकतवर तरीन मुल्कों जिनसे हम हमेशा इंस्पायरेशन लेते हैं और जिनकी हम तकलीद करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी कि बरतानिया में यह होता है, अमेरिका में यह होता है, उनकी हम मिसालें देते हैं। हालांकि उनकी मिसाल हमारे यहाँ बनती नहीं है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मिसाल करो। तुम तो कहते हो वो काफिरों के मुल्क हैं, तो उनकी मिसालें तुम फिर कैसे देते हो? वो तुम्हारे पसंदीदा मुल्क भी नहीं है। तुम किसी को कहते हो ये यहूदियों का जांट है, ये इंग्लैंड का जांट है, ये अमेरिकन एजेंट है, अमेरिका ने यह कर दिया। अमेरिका ने कुछ नहीं किया मेरे दोस्तों। अमेरिका हमारा दोस्त है, इंग्लैंड हमारा दोस्त है, फ्रांस, जर्मनी, एल मगरब, काफर, यहूदी, हिंदू, सिख, ईसाई सब हमारे दोस्त हैं। हम खुद अपने दोस्त नहीं है। हमारा दुश्मन हमारा जज है, हमारा दुश्मन हमारा लीडर है, हमारा दुश्मन हमारा जर्नैल है। अमरीकियों ने पाकिस्तानियों को इतना नहीं मारा, 1 लाख पठानों को। मेरे आ ढोल सपाइया तेनू रब दिया रखा। ये ऑपरेशन 130 अमेरिका वाले नहीं कर रहे हो, मेरे आ ढोल सपाइया तेनू रब दिया रखा। कल कोयटा में 25 लोग मारे गए हैं, अमेरिका वालों ने नहीं मारे, मेरे आ ढोल सपाइया तेनू रब दिया रखा। बलूचिस्तान में गाड़ी से उतार कर 26 पंजाबियों को मार दिया है, अमेरिका वालों ने नहीं मारे मेरे दोस्तों, मेरे आ ढोल सपाइया तेनू रब दिया रखा। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई के 10,000 कारकुन बेगुनाह जेल में डाले गए हैं, अमेरिका ने नहीं डाले। ओ मेरे आ ढोल सपाइया तेनू रब दिया रखा। करनेल नहीं जरनेल नहीं है, पुत्र हटाते विकदे ने, क्यों लबदी बने बाजार कोड़े। मेरे दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई कम हो गई है। अब आप मुझे बताइए, इससे भोंडा मजाक अपने रूज पर है। इस हुकूमत के दौर में भी पहले इससे कम थी, दिन ब दिन बढ़ती गई है। और ये मरियम नवाज कहती है हमने महंगाई कंट्रोल की है। बिजली के बिल, गैस के बिल, आपके यूटिलिटी बिल्स आप देने के काबिल हैं? एक आदमी की माना तनख्वाह से ज्यादा खुदा की कसम उसका बिजली और गैस का बिल आता है, वो कैसे जिंदा रहे? मेरे दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अमेरिका और इंग्लैंड की मिसालें देते हैं तो अमेरिका में और बरतानिया में फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होती है। अमेरिका में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत 4 बरस है, जबकि बरतानवी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की मुद्दत भी 4 ही साल है। दूसरी जानब पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हमारा इंडिया की मिसाल ले लें तो इंडिया में फौज के सरबराह 3 बरस के लिए तैनात किया जाता है। कभी किसी फौजी सरबराह को कोई एक्सटेंशन नहीं मिली, वक्त पर रिटायरमेंट, कहानी खत्म। और उसके बाद गुज़श्ता दिनों एक इंडिया की फौज के सरबराह एक पार्क में टहल रहा था, इतना खुश था और एक मीडिया का बंदा उसके पास चला गया। उन्होंने कहा अब जिंदगी कैसी गुजर रही है इंडिया की आर्मी का? उसने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अय्याशियाँ ही अय्याशियाँ हैं। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा है भाई जब मैं चीफ था तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरात थे, वो थे मैं अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकता, मैं कभी पार्क में आने के काबिल नहीं था। आज मैं दिल्ली के इस पार्क में घूम सकता हूं आजादी के साथ। में यहां पर आजकल मैं सुबह शाम वॉक करता हूं। हमारा ढोल सफाई कभी किसी पार्क में आसम मुनीर और फायज ईसा, आप में इतनी अहमत है कि आप किसी पार्क में आकर वॉक करें? और शर्म तुम्हें फिर भी नहीं आती?
कि इस मुल्क का खाया, इस मुल्क के पाकिस्तान के नाम पे ये ओहदे मिले, ये तमगे सजाए, और तुम्हें फिर भी शर्म अल्लाह का खौफ भी नहीं आया कि इस मुल्क के साथ तुमने ये खलवाड़ किए हैं कि आज इस मुल्क को, हम इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम को तुमने इस हाल में पहुंचा दिया है। जालिम के बच्चों, तुम इस काबिल हो कि इस मुल्क की सड़क पर पैदल चल के जरा दिखाओ आके। तुम अहमत हो, तुम कहते हो कि अवाम तुम्हें पसंद करते हैं। अगर अवाम तुम्हें पसंद करते हैं, जरा अवाम में आके तो देखो, किसी रोड पे आके तो देखो। और दूसरी बात यह है कि 60-65 साल उम्र तो तुम्हारी हो ही चुकी है। पाकिस्तान में एवरेज उम्र 65 ईयर है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तुमने मरना है, मरना तुमने भी है, और अपने रब के सामने तुमने पेश होना है, पेश होना है। वहां फैज ईसा, वहां तेरी अदालत वाला अदल नहीं होगा, वहां रब का अदल होगा। और पाकिस्तान के लोगों की आए, इस मुल्क के मजलूमों, इस मुल्क के किसानों, इस मुल्क के मेहनत कशों, उनकी आए और उनकी फरियादें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम शरीफ, तुम्हारा ये छोटा सा ऑपरेशन गर्दन का यहां नहीं हो रहा, वहां इंशाअल्लाह जहन्नम में तुम्हारा वो ऑपरेशन होगा कि तेरी नस्लें। लेकिन ये बात है कि अल्लाह ताला के हवाले से, अल्लाह ताला कहता है के हवाले से, वो अल्लाह ताला के इंसाफ के हवाले से वो जफर अली खान की ये नज़म सुना के मैं आपको बात ख़त्म करूंगा। न जाऊं उसके तहम्मुल पर के है बेढब गिरफ्त उसकी, डर उसकी दैरगिरी से है कि सख्त इंतकाम उसका पहुंचता है हर एक में कश के आगे दौर जाम उसका। किसी को तश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। सरापा मासियत में हूं, सरापा मगफरत वो है। खता कोशी रविश मेरी, खता पोशी है काम उसका। मैं उसे काबा ओ बुतखाना में क्या ढूंढने निकलूं, मैं उसे काबा ओ बुतखाना में क्या ढूंढने निकलूं। मेरे टूटे हुए दिल ही के अंदर है मुकाम उसका। मेरी आएं, मेरे मुल्क के गरीब की आएं फरियादें आसमानों का सीना चीर कर अपने रब तक पहुंच रही हैं, ये याद रखो। लेकिन अल्लाह का दस्तूर यह है, अल्लाह का असूल यह है, न जाओ उसके तहम्मुल पर कहे बेढब गिरफ्त उसकी, और डर उसकी देरगिरी से कहे सख्त इंतकाम उसका। अल्लाह का इंतकाम आने वाला है, देर से पकड़ता है। जब वो पकड़ेगा तो तुम्हारी ये मोटी मोटी गर्दनें ये रहेंगी नहीं। अल्लाह अकबर। आखिरी पारे का तलाक की तिलावत कर लिया करें। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल हिन्निल मनफूश फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ जाए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अपने कमेंट्स में अपनी राय से अगर मुझसे कोई गलती हो तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, ज़रूर बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका महफूज़ व निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।